जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से बड़ा डिफेंस अपडेट आप सबके सामने लेकर आए हैं। भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस बड़े अपडेट पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी है। उमेश जी से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफी डिले हुई, और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है। और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, हम्म। कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, हम्म। लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और हम्म। आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत जी। सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है आफ्टर सेल्स सर्विस, जो सपोर्ट होता है मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ जी। हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि जो सुपर सुखोई प्रोग्राम बन रहा है उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इस हम्म। डील के अंदर 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रही है एमका के डेवलपमेंट के लिए। और जी। एमका के लिए आपको ध्यान है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया मिल के एक कंसोर्टियम बना रही है, जिसमें प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी इनवाइट किया गया है। जी। सोर्सेस बता रहे हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, एलएनटी और डेटामैटिक्स जैसी कंपनियों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वो बनाएंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन, असेंबली और टेस्टिंग ये किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए इसमें काम बहुत फास्ट होता जा रहा है। हमने एक तरह से कंसोर्टियम बनाने की बात कर ली है, इंजन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, पैरेलली बहुत काम हो रहे हैं। साफरान को भी बोल दिया था, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये डिसाइड हो गया था, क्योंकि साफरान अपनी एमआरओ फैसिलिटी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पास जो जेवर एयरपोर्ट के पास उन्होंने लैंड दिया है, शायद उधर वो उसकी फैसिलिटी भी बना रहा है। और हम्म। आपको बता देता हूँ जो आप हमने ये डिस्कशन रशिया के साथ भी किया, पर रशिया हमारे को एक तरह से जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, रशिया इज अनेबल टू सप्लाई अस द क्रिटिकल पार्ट्स फॉर इवन मिग इंजन। सुकोई के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पे सप्लाई चेन इश्यूज है। फ्रांस के साथ ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है। हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए हमने उनको जी इंजन के इस एम का प्रोग्राम के लिए कंसिडर नहीं किया। पर जी हम्म। के साथ जो हमने F414 का डील किया है,
जिसमें 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की है, उस एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने को बोला है। एमका के अंदर फर्स्ट फ्यू इंजन जो लगेंगे वो जी के इंजन लगने वाले हैं। बाद में होम ग्रोन सैफरन इंजन को लगाया जाएगा। देखिए अंबर जी, आप देखिए भारत हर जगह सब जगह मतलब बोलते ना कैलकुलेटेड बेट्स ले रहा है। एक तरफ उसको अमेरिका के साथ जो उसने डील की है उसको एक तरह से बढ़ाता जा रहा है, और सेकेंड उसने फ्रांस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। अब हम हम्म। इंश्योर करेंगे कि कोई भी पावर हमको डिच नहीं कर पाए। हम रशिया से भी जो सुपर सुखोई की अपग्रेड की बात कर रहे हैं, जिसमें 272 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, वहां पे भी इंजन चेंज की बात चल रही है। और इंजन उसका भी जो इंजन है सुखोई का इंजन, वो भी भारत के अंदर बनाया जाएगा, और वो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा। अमेरिका एलसीए तेजस MK1A में जो हम जी का इंजन की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी टीओटी की बात चल रही है, और एमका के लिए हमने 100% टीओटी की बात कर दी है। एक तरह से कैलकुलेटेड बेट से सबको एक तरह से समझ में आ जाएगा कि भारत को इस बार आप धोखा नहीं दे सकते। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती है, ओवर प्रॉमिस करती है, अंडर डिलीवर करती है, और इस 61,000 करोड़ के इंजन के डेवलपमेंट में फ्रांस नहीं चाहेगा कि उसके कोई रिश्ते खराब हो। फ्रांस ने पहले भी M88 इंजन भारत को देने का वादा किया था 2010 में, पर फ्रांस ने, और उस समय जो यूपीए सरकार थी उसने वो ध्यान नहीं दिया, और इसकी के कारण फ्रांस ने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। इस बार मोदी सरकार ने वेरी उमेश जी, क्लियर। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, क्योंकि जी की बात करें या फ्रांस की बात करें, यानी कि फ्रांस और अमेरिका दोनों ने ही डिले करके कहीं ना कहीं भारत की जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी की अगर हम फील्ड में कहीं ना कहीं वो डिले भारत को काफी महंगा पड़ा है। महंगा इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे में अब फ्रांस पे या फिर अमेरिका पे भरोसा करना, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार टर्म्स और क्लैरिफाई हो जाएंगी, या इस तरह का डिले हम फिर से फेस कर सकते हैं? देखिए, तो ये समझना पड़ेगा मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार में बहुत फर्क है। हम्म। अब मोदी सरकार जो कर रही है उसके अंदर वो देख रही है, छाछ का दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमने बहुत बार क्रिटिसाइज किया कि मोदी सरकार इतना डिले क्यों कर रही है, बट हम्म। फाइनली हम देख रहे हैं जो आउटकम आ रहा है इसके अंदर। हम सबसे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की। सब लोगों ने हम्म। डिले करने की कोशिश की, नेगोशिएशन किया हमारे साथ, पर भारत अडिग रहा। और अब आपने देखा है कि कैसे डी के इंजन मतलब हमारे भारत में इन आ द रहे हैं। सेंस ये तो है कि भारत अपनी टर्म्स पे सबके साथ डील कर रहा है। यस, ये। दिस इज यही चाहिए हमें, हमारे टर्म्स में चाहिए, और ये सॉवरेनिटी हमारे से चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि अपना इंजन दे रहा है, रेगुलरली दे रहा है। एलसीए तेजस का इंडक्शन चालू हो जाएगा कुछ दिनों में, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो जी का F414 इंजन के लिए हम बात कर रहे हैं, एलसीए तेजस MK2 के लिए, उसके लिए भी वो बोल रहा है कि इसको भी ऑपरेशनलाइज कर देंगे, और एमका के लिए भी वो रेडी हो जाएगा। आप देखना, जी अब रेडी हो जाएगा। जी बोलेगा, जी कुछ भी एक तरह से हमारा जो प्रोग्राम है, फाइटर इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तेजस हो एमका, उसको सैबोटेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए। अगर जी ने कुछ किया तो हम साफरान, हमारे पास रेडी है, और साफरान ने कुछ किया तो जी रेडी है, और अगर ये दोनों हमको प्रॉब्लम करते तो रशिया रेडी है। तो तीनों के तब भारत सरकार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात कर रहा है। और आपको हम्म। मालूम है कि अभी हमने हमारा जो तेजस, हमारा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, एक तरह से हमने उसका जो अभी तक डेवलपमेंट किया है, उस उस इंजन को हम अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में यूज करने वाले हैं, और बताया जाता है कि वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी कर रहा है। और हमने जीटीआरई जो है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने बेंगलोर में टेस्टिंग फैसिलिटी भी तैयार कर ली है, ट्विन इंजन बेड फैसिलिटी। तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है कि इंजन का टेस्टिंग के लिए आपको बार बार रशिया या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे टाइमलाइन खत्म हो जाए, टाइमलाइन एक तरह से कम हो जाएगा। और बताया जाता है कि एमका का फर्स्ट प्रोटोटाइप शायद 2027 में निकल जाएगा, और सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा 2035। आपको ये भी ध्यान है कि जो एमका है वो भारत का इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5.5 जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन नहीं है, 5.5 जनरेशन है। इसको स्केलेबिलिटी कर सकते हैं 6 जनरेशन। सेकेंड, साफरान को इसके लिए चुना गया है। आपको याद होगा कि भारत को इटली ने इनवाइट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, हम्म। जिसको इटली, यूके और जापान एक तरह से उसको पावर कर रहा है। उसके अंदर भी उसका इंजन का भी डेवलपमेंट के लिए जाफरान ट्राई कर रहा है। और भारत एक तरह से रेडीमेड मार्केट है, भारत के पास डिप्लीटिंग
एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट की डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है। भारत का जो रेडीमेड ऑर्डर आएगा उसको वो प्रोग्राम को जस्टिफाई कर सकता है। तो एक तरह से ग्लोबल अलायंस बनाया जा रहा है जिसमें भारत विल बी पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, और उसके अंदर जो उसके बेनिफिट्स होंगे उससे इसके कॉस्ट भी कम होंगे, और फ्यूचर में भारत चाहे तो उसको एक तरह से एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको आईपी राइट्स भी मिल रहे हैं। तो उमेश जी, अगर हम इस पूरे अपडेट को या डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें, तो ये कितना बड़ा कदम होगा जो भारत का सेल्फ रिलायंस की ओर फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम अपना देखिए खुद का भी इंजन बनाने का हमारा एक तरफ प्रोग्राम चल रहा है, प्लस हमारी ये साफरान के साथ डील, तो कितना बड़ा कदम हम मान सकते हैं उस दिशा में? देखिए पर जी मेरा मानना है कि भारत ने अपना जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है एक तरह से उसको फुल स्टॉप लगा दिया। भारत को समझ में आ गया कि मेक इन इंडिया कैन नॉट सक्सीड विद अनलेस कोलैबोरेशन विद सम आउटसाइड कंट्री। आपने देख लिया ब्रह्मोस एक तरह से जीता ज्यादा एग्जाम्पल है। आपने ये देखा कि टेक्नोलॉजी का वो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सिचुएशन है इसके अंदर आप मेक इन इंडिया जो आप बोल रहे हो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके करोगे, टाइम जाएगा। अभी हमें टाइम बाउंड रिजल्ट चाहिए। टाइम बाउंड रिजल्ट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है उसको नेगोशिएट करके आप भारत में लाइए, यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मास प्रोड्यूस करके और इधर ही लोकलाइज कंपोनेंट्स करिए, तो जरूर वो भारत के मॉडल में वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल बहुत अच्छा है जिसमें भारत सरकार ने एक तरह से जी के साथ साइन करके रख चुके हैं, अभी सैफरन के साथ करने वाले हैं, रशिया के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं सुपर सुकोई प्रोग्राम के अपग्रेडेशन के लिए। तो सब लोगों को एक तरह से भारत के अंदर इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वो लेके आ रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड आवर डेवलपमेंट एंड उसके अंदर पैसा डालने से मतलब नहीं, अभी हमें मैनेज करने की जरूरत है। और इसी के हिसाब से बिकॉज हमारा क्या है रिलेशन सब लोगों के साथ है, हम किसी एक कैंप पे नहीं है। वी आर विद अमेरिका ऑल्सो, वी आर विद रशिया ऑल्सो। तो ऐसा है कि हमें सबके साथ चलने की जरूरत है, और ये दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी भारत के डिफेंस के लिए, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस भी है। हम फ्लिप कर सकते हैं, कोई भी हमें धोखा नहीं देगा। इसमें हमको बेनिफिट ऑफ बेस्ट ऑफ द ऑल द वर्ल्ड्स का बेनिफिट मिलेगा। मानता हूँ बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी बना के रखा है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। भारत के पास एयरक्राफ्ट भी ऐसे ही है, जो मिक्स सीरीज और सुकोई है वो रशियन मेड है, जैगवार्स है, और मिराज और रफाल है वो फ्रेंच है। भारत का खुद का इंडिजिनस प्रोग्राम एलसीए तेजस है। तो एक तरह से आप सोचिए तेजस और एमका है, हम ऑलरेडी 3 टाइप के एयरक्राफ्ट मतलब 3 वर्जन के एयरक्राफ्ट हम चला रहे हैं, तो हम मैनेज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप के इंजन भी चाहिए, और इसी के हिसाब से ये एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द थिंग्स। और आपको मालूम है तो अभी इंजन जो हमारे लिए भारत की जो भारतीय वायुसेना है उसको जितने भी स्क्वाड्रन चाहिए वो भी कंप्लीट करना बाकी है, तो क्या इस प्रोग्राम के तहत वो सारा कुछ हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे फिलहाल? और जो हम मिराज और उस सब की बात करते हैं तो उसको भी लेकर बात होती है कि फ्लाइंग कॉफिन या उसको लेकर जो बात करते हैं कि भाई कुछ उनको रिटायर भी करना है ताकि जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं उनकी जान को बचाया जा सके। देखिए भारत के पास 42.5 स्क्वाड्रन की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। मतलब आप समझ लीजिए एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं, तो 42.5 इंटू 18 करो तो 765 प्लेन की जरूरत है आपके पास। और आपके पास आज की इन्वेंट्री में जो प्लेन सबसे अच्छे प्लेन है वो 272 सुखोई है। कुछ हम्म। एक दो स्क्वाड्रन मिक्स के होंगे जो अच्छे काम करते होंगे, मिग 29 ऐसा कुछ रहेंगे। उसके बाद 36 रफाल है, और 36 आपके पास ये आप समझ लीजिए तेजस है। आप टोटल मिला के हम्म। देखा जाए तो आपके पास सही एयरक्राफ्ट जो मतलब कॉम्बैट रेडी है। मैं मिग 21 जैगवार मिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों एयरक्राफ्ट एक तरह से बहुत पहले रिटायर कर देने चाहिए थे, पर फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। और पिछले दिन आपको ध्यान है कि जैगवार क्रैश हुआ था, हमने अपने 2 एब्सोल्युटली। पायलटों को खोया था। तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, और इसी के लिए भारत ने एलसीए तेजस MK1 डेवलप कर रहे हैं, जो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और उसका ऑर्डर हमने ऑलरेडी दे दिया, मेरे ख्याल से 97 + 83 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। सेकंड 125 एयरक्राफ्ट हम लेंगे एलसीए तेजस MK2, जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो रफाल के कंपैरिजन में आ रहा है। थर्ड इसके लिए हम अभी एमका को डेवलप कर रहे हैं, जो
फिर 5.5 और 6 जनरेशन सीरीज का एयरक्राफ्ट रहने वाला है। उसके अलावा हम सुकोई जो 30 है उसको 272 सुकोई 30 है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको सुपर सुकोई बना रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स करते जा रहे हैं। फिर और ये भी देखिए टॉप जेट अरेंजमेंट में शायद हम सुकोई 57 ले सकते हैं 2-3 स्क्वाड्रन, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी आ गई है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो कहीं ना कहीं भारत 50 से 60 प्लेन 3 स्क्वाड्रन प्लेन वो शायद सुकोई 57 ले सकता है। और ये डील शायद जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे ये डील इधर हो जाएगी। उसकी के लिए भी भारत सरकार ने बोल दिया है कि आपको फुल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना पड़ेगा, आईपी राइट्स देना पड़ेगा, लोकलाइज को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कंपोनेंट भारत से सोर्सिंग करना पड़ेगा और हमें पूरा हम जो चाहे हम अपने मिसाइल्स आपके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बन रहा है। इतने दिन हम बातें सुन रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा था, अब इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आ रहा है। और पिछले दिन हमने बात की कि कैसे भारत का प्लान भी है खुद का एक बॉम्बर भी बनाने के लिए 12,000 किलोमीटर का बॉम्बर, उसको भी साथ साथ में बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी भी कॉस्टिंग है कम होती जाएगी। और हमारे पास अगर 3-4 इंजन है तो कोई सा भी इंजन किधर भी फिट करके देख सकते हैं कि कौन सा एब्सोल्युटली। इंजन बढ़िया है। तो सब चीज काम होगा, जिससे पैसे भी कम लगेंगे, फ्यूचर में हमारी डिफेंस जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। दिस इज द जी, अल्टीमेट गेम प्लान। बिल्कुल। और उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अपडेट पर डिटेल में बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।